आज मैं आपको मोबाइल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। मोबाइल आजकल बच्चों का सबसे प्रिय खिलौना मोबाइल हो गया है, सबसे प्रिय। चाहे वो 3 साल का बच्चा हो, चाहे वो 20 साल का हो, सबको मोबाइल चाहिए। 3 साल का बच्चा का ये स्थिति है कि मोबाइल में कार्टून अगर मम्मी पापा नहीं दिखाते हैं, वो खाना भी नहीं खाता है। यानी खाना तब खाता है जब उसके सामने मोबाइल होता है। एक तरफ मोबाइल में मजा लेके देखता है और दूसरे तरफ से खाता भी है। ऐसे कितने बच्चे हैं, मैंने देखा है। मैं जो भी बात कर रहा हूं ना, मैं सुना हुआ बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आंख से देखा है। मैं देखा हुआ चीज बता रहा हूं, और मैं जो बात आगे बताऊंगा ना, ये मैं कहीं से किसी के द्वारा सुना नहीं है, मैंने अनुभव किया है। और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बात बताने वाला हूं मोबाइल के बारे में, क्योंकि आप जब सच्चाई जानते हैं तब तक देर हो जाता है। अगर पहले से सच्चाई मोबाइल का जान जाएंगे तो शायद आप गलती नहीं करेंगे, और जानते हुए भी अगर गलती करते हैं तब तो आपको ही दोष दिया जाएगा कि आप तो जान रहे थे फिर भी आप गलती कर दिए। मुझसे अक्सर अपने स्कूल के 11 क्लास के बच्चे, खास तौर से जेई नीट वाले, बोलते हैं या किसी के द्वारा बुलवाते हैं कि सर से हमारे लिए मोबाइल अलाउ करा दीजिए। हम लोग को बड़ा मोबाइल का जरूरत है। बहुत सारे डाउट है कि मोबाइल पे ऐप है, हम उसमें डालेंगे, मैथ का हो या फिजिक्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम उससे सीखेंगे। यानी मोबाइल हमें सिखाएगा जो इंस्टेंट डाउट है, हम उसी टाइम उसका सॉल्यूशन जान जाएंगे। मोबाइल में पिक्चर खींचेंगे या बोलेंगे, क्रॉप करेंगे और उसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। पर होता क्या है ना, मैं बता देता हूं कि मोबाइल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल में इतना सारा पूरा दुनिया भरा हुआ है। आप अपने ट्रैक को छोड़ करके और भी दुनिया का मजा लेने लगते हैं मोबाइल में। जिसकी जो हॉबी होती है, गाना सुनने वाला गाना सुनने लगता है, रील देखने वाला रील देखने लगता है। और आप भी सोचते हैं ना कि थोड़ा 1-2 को अपना इंस्टाग्राम पे रील डाल ही दें, और जहां लाइक मिलने लगता है तो फिर उन बच्चों को दिमाग में चला जाता है कि क्यों ना यूट्यूबर बन जाए। पैसा तो यूट्यूबर खान सर 10-12 लाख रुपया यूट्यूब से कमाते हैं, फलाने सर इतना रुपया कमाते हैं, गधा यूट्यूबर हम 20 लाख रुपया महीने का कमा रहा है, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, पढ़ के पैसा ही ना कमाना है, यूट्यूबर ही बन के कमा लेते हैं। इस तरह की अनेक अनेक विकृतियां उन बच्चों के अंदर चलने लगता है। लेकिन आपको लगता है कि मोबाइल पे हम तुरंत अपने प्रॉब्लम को जान गए और सॉल्यूशन मिल गया, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी हो। मगर मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट मोबाइल यूज करेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, ना जेई निकलेगा ना नीट निकलेगा। आप जेई नीट तो बहुत ऊपर है, बोर्ड में अच्छा नहीं करोगे, बोर्ड में भी बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। कारण अब जान जाइए, कारण क्या है। कारण यह है कि मोबाइल पे जब आप सॉल्यूशन देखते हैं तो आप अपने दिमाग की जो शक्ति है ना, उसको इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। अगर मोबाइल को हटा दें और कोई क्वेश्चन आपके सामने है तो सारा उसका सॉल्यूशन अपने आप आपके दिमाग में चलता है। मैं या तो गलत करूंगा या सही करूंगा, यानी दिमाग आपको सिखाता है। और वो सीखना ही आपके लिए परीक्षा में जरूरी है। ये नहीं कि जेई के परीक्षा में जाओगे तो वहां भी सर मोबाइल लेकर के आए हैं, थोड़ा सा एक देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। वहां तो नहीं होगा, वहां तो मोबाइल क्या बहुत चीज नहीं होगा। फिर आप तो मोबाइल के गुलाम हो गए हैं। एक बार अंग्रेजों ने हमें गुलाम किया था,
अब धीरे धीरे युवा पीढ़ी को मोबाइल गुलाम कर रहा है। और याद रखें, गुलामी किसी को पसंद नहीं है। और मैं ये बात जो बोल रहा हूं ना, सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके पेरेंट्स के लिए भी बोल रहा हूं। आपके जो अभिभावक हैं, प्यार से खुश होकर के, बच्चा अब 11 में चला गया, बहुत बड़ा हो गया, एक एंड्रॉयड फोन तो बनता है इसका, और वो बच्चा कहीं बाहर जाता है या घर में पढ़ता है, आप स्पेशल उसको एक मोबाइल दे देते हैं। अरे 11 तो सबसे डेंजरस प्लेस है। वो तो बच्चा जो 3 साल का था सिर्फ कह रहा था कि मोबाइल दिखाओगी मम्मी तो मैं खाना खाऊंगा, और 11 वाला तो पूरा दुनिया देखेगा तब खाएगा। 11 वाला पूरा दुनिया देखेगा तब बोलेगा कि मम्मी मैं पढ़ूंगा। अब बताओ, पूरा दुनिया देखने में 24 घंटा भी नहीं लगेगा तो पढ़ेगा कब? और जब तक आपको अपना दिमाग विकसित नहीं करेंगे, किसी क्वेश्चन पे अगर आप मंथन नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक आप सॉल्यूशन तक नहीं जाएंगे। मोबाइल के द्वारा सॉल्यूशन जस्ट लाइक ए कॉपी। आप अपने दिमाग में कुछ सीख नहीं रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं। आजकल तो ये सब बच्चा जान गया है कॉपी और पेस्ट क्या होता है, मोबाइल सब सिखा दिया है। तो आप क्या चाहते हैं कि हम कॉपी और पेस्ट करें या अपने दिमाग को डेवलप करें? दिमाग को डेवलप करना है और इन बुरी आदतों को छोड़ना है। इसीलिए मैं अपने विद्यालय में 11 हो, 12 हो, जेई हो, नीट हो, मैं तो जानता हूं हकीकत, कहता हूं किसी भी कीमत में मोबाइल अलाउ नहीं होगा। जिससे बच्चे अच्छा करते हैं उनका रिजल्ट आता है। आपके सामने रामानुजन का रिजल्ट देख लें, आप उसमें से छांट लीजिए कि हॉस्टल के कितने बच्चे हैं और डे स्कॉलर कितने हैं, आप देख लीजिए संख्या किसका ज्यादा है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हॉस्टल वाला बिना मोबाइल का 24 घंटा रहता है, और जो घर वाला है ना 8 घंटा 10 घंटा जब स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद पूरा मजा लेता है मोबाइल का अपने घर में, तो उसका स्कोर क्या होगा आपके सामने है। इसलिए आपसे मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये बड़ा गंभीर विषय है आपके लिए। मोबाइल एक नशा है, मोबाइल आपको गुलाम बना रहा है, मोबाइल आपका गुलाम नहीं है। मोबाइल सबसे बड़ा चुंबक है जो आपको खींचता है अपने तरफ। इन चीजों को आप हटाएं, इस नशे को निकालें अगर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें अगर एग्जाम्पल के साथ समझ में आता होगा तो निश्चित तौर से आप लोग नहीं कहेंगे मम्मी पापा से कि मोबाइल देखब तब खाना खाई। शायद सुधार आ जाए। और जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो अपने मोहब्बत और प्यार में इस तरह पागल ना हो जाए कि अपने बच्चे को बिगाड़ने का सामान खुद ही दे दें और अपने बच्चे का जीवन बिगाड़ दें। और इस पे ध्यान दें, क्योंकि बच्चा आपका है, अगर उसका भविष्य ही आपका एम है और अगर उसके भविष्य को अच्छा चाहते हैं तो मोबाइल को बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए, बच्चे को छूने भी मत दीजिए। मेरे यहाँ पेरेंट्स आता है ना, पेरेंट्स, बच्चा हॉस्टल में रहता है, पागल रहता है मोबाइल के लिए। आज जैसे पेरेंट्स आता है ना, तो पेरेंट्स आता है कि बच्चे से बात करूंगा, मिलूंगा, हाल चाल पूछूंगा, और बच्चा क्या कहता, पापा मोबाइल, पापा जैसे हैं, पापा प्रणाम, मोबाइल पापा, हाथ में मोबाइल। अब मोबाइल पे लग गया, पापा कह रहे हैं बेटा कैसा चलो, सब ठीक है, पापा डिस्टर्ब मत करिए ना, थोड़ा देख रहे हैं कुछ। क्या बात है, अजीब हाल है, नशा है, एकदम पागल है मोबाइल के लिए। वो पापा आए हैं, मम्मी आए, उससे मिलने से समाचार पूछने, अब वो आते के साथ एकदम प्रणाम पाती करके सीधे मोबाइल लिया और मोबाइल में लग गया। और बगल में मम्मी पापा बैठ के भी खुश है, चलो बेटा बड़ा अच्छा मोबाइल चला रहा है। इतना छोटा उम्र में ये डिलीट पेस्ट कैसे जान गया? अभी तो इसकी उम्र इतनी कम है। और मम्मी कहेंगी अरे मुझे तो पता ही नहीं है पेस्ट क्या होता है, हम तो जानते थे कि टूथपेस्ट होता है, ये कौन सा मोबाइल में पेस्ट आ गया? कोलगेट का है कि सेंसोडाइन का है? पागल है मम्मी, कौन सा पेस्ट? फिर उनको पापा बताएंगे, बोले गजब का मेरा बच्चा है, इतना बढ़िया जानता है, कॉपी करने जानता है, पेस्ट करने जानता है।
बाकी उनकी विकृतियों पे उनका कोई ध्यान नहीं है कि वो मोबाइल उसकी उपलब्धियां नहीं बना रहा है, बल्कि उसके जीवन में होने वाले उपलब्धियों को रोकने का काम कर रहा है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग के दिमाग में कोई कमी नहीं है, काफी इंटेलिजेंट है, बात जरूर समझते होंगे। चलें क्लास में।